आज हम यस श्लोक संख्या 5 और श्लोक संख्या 6 को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ में हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे। पिछले श्लोक में दुर्योधन कह रहा था कि सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट और द्रुपद। आगे वो और महारथियों के नाम लेता है। किन महारथियों के नाम लेता है वो हम आज पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। जब हम श्लोक गाते हैं, पहला संस्कृत का उच्चारण किया जाता है पूरे मुंह खोल करके, दृष्ट के तुश्चेकितान, यूज योर होल माउथ। दूसरा, आप हर एक जो अक्षर है उनको गाइए, तो आपका जो श्लोक का रिसाइटेशन है वो और खूबसूरत हो जाएगा। दृष्ट के तुश्चेकितान, दृष्टकेतुश्चेकितानां नाइस। काशीराजश्च वीर्यवान्, काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च, पुरुजित् कुन्तीभोजश्च वेरी गुड, शैब्यश्च नरपुङ्गवः, शैव्यश्च नरपुङ्गवा शैब्यश्च नरपुङ्गवः। शैवश्च नरपुङ्गवा दृष्टकेतुश्चेकितान्, दृष्टकेतुश्चेकितानां दृष्टकेतुश्चेकितान्, दृष्टकेतुश्चेकितानां काशीराजश्च वीर्यवान्, काशीराजश्च वीरवान् वीरवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च, पुरुजित् पुरुजित्कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। शैवश्च नरपुङ्गवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुर्योधन कहता है, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। किनके साथ? राइट, इनके साथ मतलब पांडव। किन के साथ? जो पिछली बार उन्होंने पांडव। योद्धा के नाम लिए थे, युधान, विराट, द्रुपद, भीम, अर्जुन, इनके हाँ, साथ ये और योद्धाओं के नाम लिए हैं। ये धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, ये भी महान शक्तिशाली योद्धा हैं, ऐसा कह रहा है। अगला श्लोक करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, उत्तमौजश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सर्व एव महारथा। बहुत बढ़िया। अभी कनक जी योर टर्न। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। महारथा। सर्व एव महारथा। महारथा। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सर्व सर्व एव महारथा। महारथा। बहुत सुंदर। there is an amount of purification we feel when we recite these shlokas. नोटिस कीजिएगा, क्योंकि भगवत गीता के जो श्लोक है, एक एक अक्षर, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। गीता महात्म्य में भगवान कहते हैं,
ये ग्रंथ नहीं है, ये मेरा अवतार है, एक एक अक्षर भगवान का स्वरूप है। तो जब हम भगवत गीता के श्लोकों को गाने का प्रयास करते हैं, दिव्य शब्द हैं, स्वयं भगवान है, तो हम बहुत पवित्रता अनुभव करते हैं, इससे हम पवित्र होते हैं। दुर्योधन कह रहा है, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र। कौन सुभद्रा का पुत्र? अभिमन्यु। तथा द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से कुछ योद्धाओं के नाम लिए हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा 2 भाई होते हैं, बहुत शक्तिशाली, बहुत पराक्रमी। और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, आपने इनका नाम सुना होगा, वीर अभिमन्यु। और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि विराट युद्ध हुआ था, राइट? तो विराट युद्ध के समय पर जब सबको पता चल गया था कि ये ब्रिनल्ला अर्जुनी है, ठीक है, तो विराट नरेश अपनी राजकुमारी उत्तरा की शादी का प्रस्ताव रखते हैं अर्जुन से। तो अर्जुन कहते हैं कि ये मेरी पुत्री के समान है, इसको मैं अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार करता हूँ, राइट? तो महाभारत के कुछ ही समय पहले हुआ था विराट युद्ध। तो अर्थात ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, उससे उसके बीच में जो थोड़ा सा समय था, कुछ दिनों का, उसमें उत्तरा जी और अभिमन्यु की शादी हुई थी। और अभिमन्यु अभी केवल 16 वर्ष के हैं और वो युद्ध में आए हैं। अभी अभी शादी हुई है और वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध में आए हैं। ये राजकुमारी उत्तरा जी हैं। और वीर अभिमन्यु ऐसे लड़ते हैं, जब इनका 1 on 1 जब लड़ाई होती है, 1 on 1 युद्ध में, तो इनको कोई नहीं हरा पाता। कोई भी कौरव सेना का योद्धा अभिमन्यु को हरा ही नहीं पाता। इनको खुद कृष्ण ने ट्रेन किया है। तो आप समझ सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन बेस्ट फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे मित्र हैं, अर्जुन और कृष्ण। तो अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं, तो कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड का बेटा। तो कृष्ण उनको पर्सनली सिखाते थे। अब कोई भी इनको हरा नहीं पाता था द्वंद्व युद्ध में, 1 on 1 में कोई भी योद्धा कौरव सेना का नहीं हरा पाया। वीर अभिमन्यु जहां भी जाते थे, कौरव सेना में इनके बाणों से इतनी बरसात होती थी, सारे सेनाओं को ये ध्वस्त कर देते, परास्त कर देते थे, कि अब इनको हराना मुश्किल हो गया था कौरव सेना के लिए। तो उन्होंने क्या किया, चक्रव्यूह की रचना की। पढ़ा था ना, व्यू मतलब मिलिट्री अरेंजमेंट। ऐसा मिलिट्री अरेंजमेंट किया गया, चक्रव्यूह, राइट? और क्या किया गया कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर भेज दिया गया। किसी प्रकार से षड्यंत्र रचा गया कि अर्जुन से जो युद्ध कर रहा था योद्धा, उसको दूर, युद्ध करते करते वो दूर भाग गया। अर्जुन उसका पीछा करते करते युद्ध भूमि से बहुत दूर आ गए। अब चक्रव्यूह को भेजना केवल अर्जुन को आता था, राइट? इसीलिए उन्होंने चक्रव्यूह रचा है, क्योंकि अर्जुन दूर चले गया है, तो अब वो पांडवों पर जीत प्राप्त करे। अब चक्रव्यूह जब बनाया गया, तो कोई भी नहीं जानता था, अर्जुन को छोड़ के कोई भी नहीं जानता था उसे भेजना। तो अभिमन्यु ने कहा, नहीं, मुझे पता है चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं, लेकिन मुझे इसका आखिरी द्वार तोड़ना नहीं आता है। तो ये अभिमन्यु कहते हैं कि जब मेरी माँ गर्भवती थी और मेरे पिता अर्जुन जी ये उनको बता रहे थे, सुभद्रा जी को बता रहे थे, तो मैंने गर्भ में सुन लिया था चक्रव्यूह को कैसे भेजते हैं। लेकिन जब आखिरी पड़ाव था, तब मेरी माताजी सो गई थी और इसलिए उनके गर्भ में मैं भी सो गया था। तो भीम कहता है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम पहले की जो द्वार है वो तोड़ो, आखिरी द्वार तो हम अपने बाहुबल से ही तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं और बाकी पांडव उनके प्रोटेक्शन के लिए आगे जाते हैं। तो अभिमन्यु जा रहे हैं, पीछे पीछे 4 पांडव भी हैं, वो उनको प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार अभिमन्यु एक एक करके चक्रव्यूह के द्वारों को तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जहां जाते हैं ये, वहां इनके तीरों की बरसात से कोई इनके सामने टिक नहीं पा रहा है, कोई भी योद्धा इनको रोक ही नहीं पा रहा है, इट्स अनडिफीटेबल। अब ये आखिरी जो है चक्रव्यूह का अंतिम पड़ाव आ गया है, अब ये इनको नहीं आता है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो जयद्रथ है, जयद्रथ कौन है, ये कौरवों की सेना का एक योद्धा है, वो 4 पांडवों को पीछे रोक लेता है। ये जो अभिमन्यु है, अब ये चक्रव्यूह के अंदर है और इनको कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी घेर लेते हैं। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और भी जो बहुत सारे, कृतवर्मा, ये सारे इनको घेर लेते हैं। अब युद्ध का नियम है कि एक योद्धा से लड़ेगा,
एक योद्धा अगर लड़ा, उसे लड़ने के लिए 5 योद्धा नहीं आ सकते। दिस इज, ये युद्ध के नियम को तोड़ना है। पर ये लोग क्या करते हैं, अभिमन्यु जो कि केवल 16 वर्ष के योद्धा है, सारे बड़े बड़े महारथी आकर के उनको घेर देते हैं। फिर भी अभिमन्यु अपनी अंतिम सांस तक बहुत वीरता से लड़ते हैं। उनका रथ तोड़ दिया जाता है, उनके घोड़ों को मार दिया जाता है, उनका धनुष तोड़ दिया जाता है। तो अभिमन्यु अब जमीन पर है, फिर भी लड़ रहे हैं। वो एक रथ का पहिया उठा लेते हैं और उससे वो लड़ते हैं। अब फिर क्या होता है कि इतने में ये जो सारे महारथी हैं इनको घेर लेते हैं और अभिमन्यु इस प्रकार वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये एक बहुत बड़े योद्धा थे, इनको अकेले हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था और इनको षड्यंत्र रच करके एक साथ घेर करके इनको मारा गया। ये जब बात अर्जुन को पता चलती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग व्हिच वी विल डिस्कस। सो अभी हम देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो पांडवों की सेना की स्ट्रेंथ एनालिसिस कर रहा है और उसने कितने सारे योद्धाओं के नाम गिनाए। लेट्स जस्ट काउंट देम। उसने कहा दृष्टिकेतु 1, चेकितान 2, काशीराज 3, पुरुजित 4, कुंती भोज 5, शैब्य 6, राइट, युधामन्यु 7, उत्तमौजा 8, सुभद्रा का पुत्र 9 और द्रौपदी के 5 पुत्र। तो कितने हो गए? 9 + 5 14, 16 इज विराट, 17 इज द्रुपद। नहीं ना, युधामन्यु इज 15, युधामन्यु इज 15, yes, and विराट इज 16, द्रुपद इज 17। मतलब पांडवों को छोड़ के उन्होंने 17 योद्धाओं को गिनाया। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, तो दुर्योधन पांडवों की सेना को एनालिसिस कर रहा है, वहां के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो अपने आचार्य को दिखा रहे हैं। ठीक है, उसने 17 नाम गिनवा दिए। अब उसने सबसे बड़े योद्धा को तो गिनाया ही नहीं। कौन है वो? कृष्ण जी। कृष्ण। तो दुर्योधन पूरी टीम को देख रहे हैं और वो कृष्ण को देख ही नहीं रहे हैं, जबकि कृष्ण इस पूरे युद्ध के परिणाम को चेंज कर देते हैं और दुर्योधन उनको कंसीडर ही नहीं कर रहा कि एज इफ ही इज नॉट देयर। वो सोच रहे कि कृष्ण तो हथियार भी नहीं उठाएंगे, राइट। जैसे आपको पता होगा जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही जाते हैं उनके पास सहायता के लिए। तो उस वक्त दुर्योधन पहले जाता है और कृष्ण उस वक्त शयन कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो दुर्योधन उनके तकिए की तरफ बैठ जाता है, राइट। और फिर अर्जुन भी आते हैं तो अर्जुन उनके पैर की तरफ, जहां पर उनके चरण है उधर बैठ जाते हैं। तो कृष्ण सो रहे हैं, जब वो आंख खोलते हैं तो उनको अर्जुन दिखते हैं। तो बोलते हैं, अरे मित्र तुम आए हो यहाँ पर? और दुर्योधन कहता है मैं पहले आया था। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा और वैसे भी अर्जुन तुमसे छोटे हैं तो पहला अधिकार तो उनका बनता है, बताओ आपकी क्या बात है। तो दोनों कहते हैं कि हमें आपकी सहायता चाहिए, राइट। तो कृष्ण कहते हैं देखो, एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ मैं निहत्था, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, राइट। वो कहते हैं अर्जुन अब तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम छोटे हो और पहले मैंने तुमको देखा इसलिए तुम पहले चुनो, राइट। दुर्योधन को टेंशन हो जाती है कि अगर इसने सेना मांग ली तो मैं क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो केवल आप ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में दे दूं, राइट। सो जब अर्जुन इस प्रकार कृष्ण को कहते हैं, वो ऐसे भी बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं निहत्था हूँ, जस्ट टू टेस्ट द डिवोटी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, मैं निहत्था हूँ, मैं युद्ध नहीं करने वाला, राइट। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं। मैं जानता हूँ अगर आप मेरे साथ हो तो मैं हारूंगा नहीं। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस त्रिलोकी में ना चाहे कुछ भी हो, मैं तुमको हारने नहीं दूंगा। अब तीनों लोकों में कोई तुमको नहीं हरा पाएगा। सो कृष्ण उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं। अब जो ये दुर्योधन है तो ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कि अरे इसने तो आपको चुन लिया, अब तो मेरे पास सेना ही है तो मैं अब सेना ही ले लेता हूँ। और वो मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि अरे ये अर्जुन कितना मूर्ख है, तो कृष्ण को चुन लिया, मेरे पास तो नारायणी सेना है जो कभी कभी किसी से हारी ही नहीं। तो इस प्रकार वो सेना को लेते हैं। अब ये दुर्योधन सोच रहा है कि कृष्ण अच्छा योद्धा है,
लेकिन कृष्ण तो हथियार नहीं उठाएगा तो किस काम का है? दिस इज द वे ही इज थिंकिंग, राइट? तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो नास्तिक लोग हैं वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। वो भगवान अगर साक्षात भी उनके समक्ष खड़े हों तो भी वो उनको भगवान के रूप में नहीं समझ पाते हैं। तो ये केवल भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। जब भगवान प्रकट लीला कर रहे थे आज से 5000 वर्ष पूर्व, तब भी ऐसे दुर्योधन जैसे लोग हैं जो सामने पर कृष्ण को देख रहे हैं साक्षात, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भान नहीं कि यही परब्रह्म, यही भगवान है। ऐसे क्यों होता है? इसको भगवान कहते हैं दुर्योधन सबको काउंट कराता है लेकिन भगवान कृष्ण को कंसीडर ही नहीं करता। ये एक नास्तिक व्यक्ति का एटीट्यूड है। इस संसार में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सोचते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, जैसे दुर्योधन है। दे डोंट इवन कंसीडर इट। सो भगवान स्वयं कहते हैं इसको भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 25 में क्या कहते हैं? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। अर्जुन को बोलते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। हालांकि मैं हूँ, लेकिन मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। आच्छादित मतलब ढका हुआ रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ढके रहते हैं। अब जैसे बादल सूर्य को ढक देता है, वास्तव में बादल सूर्य को नहीं ढकता है, बादल हमारी दृष्टि को ढकता है, राइट? तो जो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, ये इस प्रकार की मूर्ख और अल्पज्ञ लोगों की दृष्टि को ढक देती है, भगवान को नहीं ढक सकती है, और ये लोग नहीं देख पाते भगवान को। तो इसी प्रकार इस से बहुत सारे लोग हैं, राइट, जो इस कैटेगरी में आते हैं। वो सोचते कि भगवान है ही नहीं, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और वो एकदम दुर्योधन की मेंटालिटी वाले हैं। लेकिन भगवान का भक्त जानते कि भगवान तो हैं, और भगवान ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष आए थे तो अभी चले गए हों। दिस इज नॉट लाइक दैट। भगवान 5000 वर्ष पहले प्रकट थे, आज भी हैं, हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपने वो वाला श्लोक आपको याद होगा। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे या मैं नहीं थे, ये सब लोग नहीं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, ये सब राजा नहीं थे या तुम नहीं थे। तो मतलब मैं हमेशा से था, तुम भी हमेशा से थे, और ये राजा भी हमेशा से थे। यानी भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, भगवान उनको कभी भी वो प्रकट नहीं होते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस। यहाँ से जो कॉन्वर्सेशन आगे जाती है, बट हम जब पहुंचेंगे सीक्वेंस में, जैसे ओके ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू। तो अर्जुन इसके बाद आर्ग्यूमेंट करते हैं भगवान से कि अगर आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ठीक है, तो लोग आपको जानते क्यों नहीं हैं इस संसार में? आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, लोग आपको क्यों नहीं समझ पाते हैं कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि ये जो सारा जगत है, ये राग और द्वेष के द्वंद्वों में राग और द्वेष के द्वंद्व से मोहित है। राग और द्वेष मतलब जो मेरे शरीर और इंद्रियों को अच्छा लगता है, व्यक्ति को वो करना पसंद है, और जो मेरी इंद्रियों को मेरी सेंसेस को अच्छा नहीं लगता, उससे द्वेष करता है। राग मतलब प्लीजिंग, जो आपको अच्छा लगे, द्वेष मतलब डिसप्लीजिंग, जो आपकी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगे, राइट? तो इस जगत में क्या करते हैं लोग? जो उनकी इंद्रियों को सुख देता है तो उसको अच्छा मानते हैं, और जो उनकी इंद्रियों को दुख देता है उसको बुरा मानते हैं। कोई आपकी तारीफ कर दे, आप कहोगे हाँ ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। कोई आपको दो बुरी बातें सुना दे, आपकी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगा, आप सोचोगे नहीं ये तो बहुत खराब व्यक्ति है, राइट? तो इस प्रकार से जो ये पूरा जगत है, ये राग और द्वेष, इसके द्वंद्व में उलझा हुआ है। और क्योंकि ये राग और द्वेष में फंसे हुए हैं, राग और द्वेष का मतलब सुख और दुख, कभी कभी फायदा, कभी लाभ है, कभी हानि है, इस प्रकार के जो द्वंद्व हैं जो जगत में चल रहे हैं, उसमें ये फंसा रहता है। सारे जीव इस प्रकार से मोहित हैं, इससे मुझे कोई नहीं समझ पाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि अगर आपको कोई नहीं समझ पाता, तब तो मुझे लग रहा है कि फिर आपकी भक्ति करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आपको नहीं समझ पाता।
तो कृष्ण कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इस राग और द्वेष के द्वंद से मुक्त हो चुके हैं। वो कौन लोग हैं? ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिससे जो महत् पुरुष हैं वो उनसे प्रसन्न होकर उन पे उन्होंने कृपा कर दी है। महत् पुरुष मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए, उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न कर दिया और भगवान के भक्तों ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि, उन पर कृपा की। भगवान की भक्ति में दृढ़ संकल्प होकर भगवान की भक्ति करने लगे। तो क्या हुआ इससे? ये जो राग और द्वेष के द्वंद से ऊपर उठ गए। तो राग और द्वेष से के द्वंद से ऊपर उठने का तरीका क्या है? तो भगवान, हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब जो व्यक्ति भगवान की दृढ़ संकल्प होकर भक्ति करता है, दृढ़ संकल्प मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लाभ हो हानि हो, गर्मी हो सर्दी हो, जैसा भी हो, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। मैं जो मैंने साधना की है मैं उसे करूंगी, चाहे कैसा भी स्थिति हो। इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प होकर आपको करना। इस प्रकार से जब व्यक्ति फिक्स हो जाता है तो लाइफ में जो ड्युअलिटी है, सुख और दुख की जो हम बार बार फेस कर रहे हैं, उससे व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। वेरी गुड टेक अवे। हम लोग तो सीखने के लिए क्या है कि दृढ़ संकल्प होकर के जो भक्ति करता है वो इन द्वंद्वों से जिससे हम अफेक्ट होते हैं, राइट, ये सुख और दुख के जो वेव्स हमारे ऊपर आए जा रही हैं, उससे ऊपर उठने का तरीका क्या है? भगवान की दृढ़ संकल्प होकर के भक्ति करना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं फिक्स होके जो मेरी साधना है उसे करूंगी। सो विद दिस प्रश्न रह गए। आप लोग के प्रश्न हमेशा ही रह जाते हैं, कल डिस्कस करेंगे हम प्रश्न, ठीक है? बिकॉज द टाइम इज अप राइट नाउ। Okay, so let's do Hare Krishna mantra 3 times. Let's do it together. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama, Hare Rama 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 Hare Hare. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री जय। प्रभुपाद की जय। Radha ki All jai. glories to Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna,